और हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। पंकज, तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं उस हॉस्पिटल की जहां पर उन्हें एडमिट किया गया था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। लेकिन यह खबर बताने में भी हमें महसूस हो रहा है कि कितनी बड़ी क्षति है उद्योग जगत के लिए, उन लोगों के लिए जो रतन टाटा को इतना मानते थे, इतना सम्मान दिया करते थे, इतना प्यार करते हैं, लेकिन आज जब वो हमारे बीच में नहीं है। पंकज जी बिल्कुल, देखिए रतन टाटा जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इस देश के सबसे बड़े, अगर किसी को आप इन्फ्लुएंसर कहेंगे जी, तो वो रतन टाटा थे जी। हर कोई उन्हें फॉलो करता था, उनकी बातों को लोग बहुत ही कह सकते हैं कि अपने जीवन में उनकी बातों को लोग भूलते थे जी। और जैसे कि हमने बताया कि एक सरल व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमेशा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है, जिन्होंने देश में कैसे रोजगार बढ़ाया जाए उस पर उनका बड़ा फोकस रहता था। और इस उम्र में भी, 86 साल की उम्र में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे जी। वो हर कार्यक्रम में जाना, हर जगह पहुंचना, उनके जो करीबी लोग हैं या जो स्टार्टअप जिन्हें उन्होंने मदद दिया है, उनके साथ कंटिन्यूसली वो टच में रहते थे कि काम कितना चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे टाटा समूह जो है वो और ज्यादा उनकी मदद कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं उनके बारे में, सारी बातें हैं उनके बारे में जो उन्हें दूसरे उद्योगपतियों से अलग करती है, जो आज उन्हें प्यार मिल रहा है। और अब जैसे कि जो खबर अब कंफर्म हो चुकी है कि रतन टाटा नहीं रहे, 86 साल की उम्र में उन्होंने ब्रीच किया, अस्पताल में आखिरी सांस लिया है। तो अब कहीं ना कहीं ये तमाम जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो कि पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, तो अब उनमें एक शोक की लहर जो है वो अब दिखाई दे रही है। हर कोई जो है वो अब इस खबर से दुखी है और अपने अपने जो लोग जो अपना दुख जो है वो सोशल मीडिया के जरिए प्रकट करते नजर आ रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पंकज ये है कि हमेशा से ही उनके बारे में लोगों ने सुना है, उनके करियर को सुना है, उनके स्ट्रगल को सुना है। कई ऐसे वाक्य हैं जिन्हें सुनकर लोग उन्हें आइडल, मेंटर के तौर पर देखते हैं, समझते हैं, उनको मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक आइडल उन्हें इसलिए ही माना जाता है क्योंकि वो एक बहुत ही गुणी व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पढ़ाई की थी, बिजनेस में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसके अलावा आज भी उम्र के इस पड़ाव में आकर भी वो जिस तरह से वो एक्टिव थे, वो जिस तरह से लोगों से मिलते थे, कार्यक्रम में जाते थे, चाहे वो किसी स्टेट का कार्यक्रम हो, किसी राज्य का कार्यक्रम हो, चाहे अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो, वहां पर वो पहुंच जाते थे। तो ये जो उनका काम को लेकर जो उनकी भावना थी, वो जो काम को लेकर जो उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी लोग उन्हें देखते थे। भले वो व्हील चेयर पर पहुंच जाए, भले वो 2 लोगों के सपोर्ट से पहुंच जाए, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हाल फिलहाल में जब एक स्टार्टअप के एक बिजनेस के लिए वो एक मीटिंग में गए थे, तो वहां पर जब मेरी बात हुई थी वहां के लोगों से, तो उनका ये कहना था कि अभी भी वो सारी बातों को समझते हैं और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि सही मशवरा भी देते हैं, सही राय भी देते हैं कि आप इस बिजनेस को किस ओर लेकर जाएंगे तो बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। तो ये रतन टाटा की खासियत थी। और काम को लेकर जिस तरह से वो न्यौछावर थे, काम को लेकर जो उन्होंने जो अपने आप को पूरा त्याग किया हुआ था कि आखिरी समय तक वो अपने काम में उनका ध्यान रहता था। वो जिन जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं उनके साथ उनका ध्यान रहता था। वो आखिरी वक्त तक जो है वो जो उनके जो स्टार्टअप्स हैं, मतलब ऐसे हजारों स्टार्टअप्स हैं जहां पर रतन टाटा ने उन कंपनियों को मदद की होगी, चाहे महिलाओं के लिए कोई काम शुरू हुआ हो, चाहे कोई जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई काम शुरू हुआ हो, चाहे कोई जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको लेकर अगर कोई अनाथ आश्रम हो,
तो ऐसे तमाम जगह है जहां पर रतन टाटा व्यक्तिगत तौर पर उनका ध्यान होता था। वो वहां पर चैरिटी करवाते थे टाटा समूह के जरिए, और उन पर उनकी नजर भी होती थी। तो ये जो दरिया दिली उनकी थी, ये जो उनकी इंसानियत है, यही बात है कि रतन टाटा जो है वो बाकी उद्योगपतियों से वो अलग कहलाते हैं। इसीलिए वो दुनिया भर के लोगों के प्रेरणा स्रोत है। खासतौर पर ऐसे लोग जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रतन टाटा जो है एक तरह से एक प्रेरणा स्रोत है। और आज ऐसे तमाम लोग जो उनके चाहने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, उनको एडमायर करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी दुख की खबर है कि रतन टाटा जो है वो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी। और पंकज, कई ऐसे वाक्यों का भी जिक्र अब आने वाले वक्त में होगा जिन्हें लोग सुनकर मोटिवेट होंगे। और रतन टाटा ने कई बार कुछ ऐसे फैसलों से चौंकाया है, लोगों को सबक भी सिखाया है। ये बताने और समझाने का प्रयास किया है कि वो अकेले हैं पर कमज़ोर नहीं हैं। और उन्होंने अपने इस बिजनेस को, अपने इस एम्पायर को उस मुकाम तक पहुंचाया एज एन इंडिविजुअल, जो ये साबित करता है कि आखिर वो कितने मेहनती थे, कितने सरल थे, कितनी सादगी के साथ वो जीते थे, अपने लोगों के बारे में सोचते थे, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में वो हमेशा सोचा करते थे। और इन सबसे इतर अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, उसे प्रमोट करना, उससे स्पॉन्सर करना, उसको आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में एक होती थी। लोगों को प्रोत्साहन देना, स्टार्टअप्स में फंडिंग करना, ये सारी चीजें तो वो करते ही थे। लेकिन वो सामाजिक कार्यों की वजह से भी जाने जाते थे। चाहे आप शिक्षा क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें जहां पर सामाजिक कार्यों में कुछ देने की बात आती है, कोई योगदान करने की बात आती है, वहां पर टाटा समूह और खासतौर पर रतन टाटा जो है वो कभी पीछे नहीं हटते थे। जरूरत नहीं होती थी लोगों की कि लोग उनके पास पहुंचे, बल्कि वो खुद इस बात की जानकारी हमेशा लेते रहते थे कि अगर कोई इस तरह का स्टार्टअप है, कहीं इस तरह का कोई काम हो रहा है, तो वहां पर वो खुद उन्हें बुलाते थे और बकायदा उनसे मीटिंग करके उनकी प्लानिंग को समझकर, उनका जो बिजनेस मॉडल है उसे समझकर वो उसमें फंडिंग भी करते थे। और खास तौर पर रतन टाटा को इसलिए जाना जाता है कि वो ऐसे बिजनेस में फंडिंग नहीं करते थे जहां पर रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगे। वो ऐसे बिजनेस में फंड करते थे जो कि सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, जो कि समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर उनका बड़ा इंटरेस्ट होता था। और यही वजह है कि रतन टाटा को लोग एडमायर करते थे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत सारी, जैसे मुंबई का टाटा कैंसर हॉस्पिटल देख लीजिए आप, पूरे देश में उसका कोई मिसाल नहीं है। एड्स के उपचार की बात करें तो उसमें उन्होंने काफी योगदान दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसके अलावा IISc, ऐसे तमाम ये शिक्षण संस्थान हैं जहां पर उन्होंने जो है अपना योगदान दिया हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी मदद दी हुई है। तो रतन टाटा, यही वजह है कि वो सबसे अलग हैं। उन्हें लोग जो है वो इतना प्यार करते हैं। हर कोई जो है वो उन्हें देखना चाहता है, या उन्हें देखकर जो है सोशल मीडिया पर भी जब उनकी कोई वीडियो आती है तो लोग बड़ा उसको लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। उन्हें किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक सादेपन के ब्रांड एम्बेसडर, एक अच्छे व्यक्ति के ब्रांड एम्बेसडर। और इतनी ऊंचाई पर रहने के बाद भी कैसे पैर जमीन पर रखते हैं, इसके भी रतन टाटा एक सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जी। और जैसा कि आपने कहा भी, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, रतन टाटा और उनकी कंपनी ने इन दो सेक्टर्स पर कई बार फोकस किया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। उन्होंने विशेष तौर पर उन वर्गों पर ध्यान दिया जिससे विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है, देश का नाम रोशन हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, देश का नाम रोशन करना, चाहे वो स्टार्टअप्स की बात आए, चाहे देश में कोई नई योजना आए, शिक्षा में कैसे गरीब बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, गांव क्षेत्र में कैसे स्वास्थ्य की जो दिक्कत होती है, अस्पतालों की दिक्कत होती है, वहां पर कैसे जो है वो लोगों तक मदद पहुंचे, ऐसे तमाम कार्य हैं।
चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज की स्थापना हो, ऐसे तमाम कार्य हैं जहां पर रतन टाटा जो है वो व्यक्तिगत तौर पर इन्वॉल्व रहे। आप कह सकते हैं कि सोशल वर्क में ऐसा कुछ भी नहीं बचा होगा जहां पर रतन टाटा जो है वो खुद उन्होंने वहां पर उनको मदद नहीं की होगी या फिर वो खुद उस संस्था को अपने साथ में नहीं जोड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके जीवन काल की कि उन्होंने सोशल, खासतौर पर सोशल कॉज में, चैरिटी को लेकर वो हमेशा चर्चा में रहते रहे हैं। और आगे भी क्या टाटा समूह इसी तरह से चैरिटी को लेकर या स्टार्टअप्स को मदद करने को लेकर या फिर किसी नई कंपनी को फंडिंग देने को लेकर क्या आगे भी इसी तरह से काम करेगी? यह एक बड़ा सवाल उन लोगों के मन में होगा जो उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि रतन टाटा अगर मेरी तरफ नजर डाले तो शायद हमारा काम भी आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए भी एक निराशा की बात है जो लोग स्टार्टअप्स शुरू करते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि रतन टाटा जैसे व्यक्ति अगर हमारे स्टार्टअप्स की तरफ नजर डालते हैं और हमें फंडिंग करते हैं तो हमें और बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंकज। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अभी मैं उनके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैंडल से उन्हें देख रहा था, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट किया कि जो लोग शुभचिंतक हैं मेरे, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये बताता है, ये समझाता है कि आखिर रतन टाटा अलग अलग जरिए से, सोर्सेज से जो उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो अपने लोगों से कनेक्ट रहे। जी बिल्कुल, देखिए ये तो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि करीब 4000 करोड़ के संपत्ति के वो मालिक थे, लेकिन इस 86 साल की उम्र में भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। वो अपने तमाम लोगों से कनेक्टेड थे, बहुत सिंपल लाइफ वो जीना पसंद करते थे। कई बार हमने देखा है कि उनके बर्थडे पर एक सिंपल केक, उस पर एक कैंडल और वो किसी बच्चे के हाथ से या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से जिनके स्टार्टअप में उन्होंने कभी मदद किया हो, या फिर कोई फाउंडेशन या किसी ने अगर उनको कहा हो कि सर आपके साथ हम एक केक कट करना चाहते हैं, तो वो किसी को मना नहीं करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई सारे फाउंडेशन, कई सारे स्टार्टअप को जानता हूँ जो उनके जन्मदिन पर केक लेकर उनके घर पर पहुंच जाते थे और रतन टाटा उन्हें कभी मना नहीं करते थे और उन्हें बाकायदा वो बुलाते थे, साथ में बिठाते थे, उनके साथ केक कट करते थे। तो ये उनकी सादगी थी, ये उनकी खासियत थी, जिस खासियत की वजह से, जिस सादगी की वजह से पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जो है वो उनसे प्यार करती थी। और आज जो घटना हुई है रतन टाटा को लेकर, जो खबर आई है, उसके बाद यकीनन आज तमाम जो उनके करीबी हैं, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है, जो उनसे प्यार करते थे, जिनकी किसी न किसी तरह से उन्होंने मदद की होगी, आज हर कोई आप कह सकते हैं कि वो आंसू बहा रहे होंगे रतन टाटा को याद करके। और यकीनन कल जब उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मुझे लगता है कि एक जन सैलाब जो है वो सड़कों पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और पंकज, अलग अलग ट्वीट्स लगातार सामने आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को लोग प्रकट कर रहे हैं, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि रतन टाटा ने कुछ दिनों पहले जानवरों को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने ये ट्वीट किया कि आप सभी लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी वजह से कोई भी जानवर हर्ट ना हो। आप खुद सोचिए, जो इंसानों के बारे में भी सोच रहा है, जो जानवरों के बारे में भी सोच रहा है, वो कितना बेहतरीन इंसान होगा। और वो शख्सियत अब हमारे बीच में नहीं है। पंकज जी बिल्कुल, देखिए रतन टाटा, बिल्कुल सही कहा आपने कि इंसानों को लेकर तो वो हमेशा सोचते ही थे, जरूरतमंदों के बारे में तो हमेशा सोचते ही थे, जानवरों को लेकर भी वो हमेशा जो है उनका ध्यान होता था। कई सारे मुंबई में एनिमल हॉस्पिटल चल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि देश भर में कई सारे ऐसे एनिमल हॉस्पिटल चल रहे हैं
या तो वो टाटा समूह की तरफ से चलाया जा रहा है या फिर टाटा समूह उनको डोनेशन दे रहा है या फंडिंग कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो हो रहा था वो रतन टाटा की देखरेख में ही हो रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता था। ऐसे कई तस्वीरें भी हमने रतन टाटा की देखी है जहां पर वो स्ट्रीट डॉग के साथ, स्ट्रे डॉग के साथ जो है वो खेलते हुए या उन्हें प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन एक ऐसा व्यक्ति जो सबके दिल के करीब था, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से प्यार करता था, जरूरतमंदों से प्यार करता था, जो लोग बुजुर्ग हैं जिन्हें घर से जिनके सर पर छत नहीं है, ऐसे लोगों का दुख समझने वाला, ऐसे बच्चे जिन्हें पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, ऐसे बच्चों का दुख समझने वाला, ऐसा पिछड़ा गांव जहां पर स्वास्थ्य की समस्या है, जहां पर आसपास अस्पताल नहीं है, जहां पर दूसरी तमाम दिक्कतें हैं, ऐसी दिक्कतों को समझकर उन दिक्कतों के लिए काम करने वाले ऐसे थे रतन टाटा। और यही सब उनकी खासियत है, यही सब उनकी कहानियां हैं जो कि आने वाले समय में और भी हमें सुनने को मिलेंगी। और भी लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनके करीबी थे, कैसे कैसे किन किन लोगों को किन किन परिस्थितियों में उन्होंने मदद मैं किया। आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।